Hello students, today we are going to study about general knowledge of standard 2 lesson number 7 which is eco-friendly habits। तो बच्चों हैबिट्स के बारे में तो हमें पता है, हैबिट्स मीन्स हमारी आदतें। बट व्हाट इज इको-फ्रेंडली? इको-फ्रेंडली मीन्स अर्थ फ्रेंडली और नॉट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें कि जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, यानी कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? इको फ्रेंडली। और ऐसी हैबिट्स को हम क्या कहेंगे? इको फ्रेंडली हैबिट्स। हियर इज जम्बो टॉकिंग अबाउट हिज हैबिट्स। तो यहाँ पे बच्चों एक बेबी एलिफेंट के बारे में बताया गया है जिसका नाम जम्बो है। तो वो जो जम्बो है वो अपनी हैबिट्स के बारे में कुछ हमें बताता है। यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ एन इको फ्रेंडली हैबिट और नॉट। तो हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 8 पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें जम्बो कुछ काम करता दिखाया गया है, यानी कि कुछ उसकी हैबिट्स हमें दिखाई गई है। तो हमें ये पिक्चर्स देखकर और उसके नीचे उसकी हैबिट के बारे में डिस्क्राइब किया है, तो ये पढ़कर हमें डिसाइड करना है कि वो जो काम कर रहा है वो इको फ्रेंडली है या नहीं, या तो फिर वो जो उसकी जो हैबिट्स है वो इको फ्रेंडली हैबिट है या नहीं। इफ इट इज़ एन इको फ्रेंडली हैबिट, ड्रॉ स्माइल ऑन द गिवन फेस। अगर उसकी जो हैबिट्स है वो इको फ्रेंडली है, मतलब कि उसकी जो हैबिट्स है वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म न करे, ऐसी हैबिट्स है, तो हमें यहाँ पे देखो बच्चों पिक्चर के पास में कुछ फेसेस दिए गए हैं। तो अगर वो इको फ्रेंडली हैबिट हो तो हमें क्या करना है? उसमें स्माइली फेस ड्रॉ करना है। अगर वो इको फ्रेंडली हैबिट ना हो, मतलब कि उसकी जो हैबिट है वो एनवायरनमेंट को हार्म करे, यानी कि एनवायरनमेंट को नुकसान करे, ऐसी हैबिट हो तो हमें वहाँ पे ऐसा सैड फेस जो है वो ड्रॉ करना है। तो देखते हैं 1 है, 1 नंबर का पिक्चर देखो। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो जम्बो है वो म्यूजिक सुन रहा है। तो हम देखते हैं नीचे लिखा है आई लिसन म्यूजिक एट अ वेरी लाउड वॉल्यूम। मतलब कि ये जो जम्बो है वो बहुत ही लाउड वॉल्यूम करके म्यूजिक सुन रहा है। तो बच्चों हमें कभी भी म्यूजिक जो है वो लाउड वॉल्यूम करके, यानी कि वॉल्यूम हाई करके सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट में नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो स्प्रेड होता है। अभी मैंने यहाँ पे कहा नॉइज़ पॉल्यूशन, लेकिन ये पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन मीन्स हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स या तो फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस या तो प्रेजेंट होते हैं या तो इंट्रोड्यूस होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। तो ऐसे कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन विच आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये नॉइज पॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है, यानी कि एनवायरनमेंट में जो नॉइज है, जो आवाज़ है, उसकी वॉल्यूम अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। सिर्फ एनवायरनमेंट को ही नहीं, हमारी हेल्थ को भी नुकसान होता है। जैसे कि हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है, हमें हाइपरटेंशन होता है, हियरिंग लॉस, यानी कि कई कई बार तो ऐसा होता है कि ज़्यादा वॉल्यूम से, ज़्यादा आवाज़ से कई लोगों की जो हियरिंग है, यानी कि सुनने की जो क्षमता है वो भी चली जाती है, और कई बार तो हेडेक भी होता है। तो इससे क्या होता है? एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है और लोगों की हेल्थ को भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है जम्बो की हैबिट, जो लाउड वॉल्यूम करके वो म्यूजिक सुनता है, वो इको फ्रेंडली है या नहीं? तो ये नो इको फ्रेंडली हैबिट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कैसा फेस आएगा? ऐसा सैड फेस आएगा। इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। फिर 2 है, आई थ्रो गार्बेज इन द बिन। तो जो ये जम्बो है, ये जो अपना गार्बेज यानी कि कचरा है वो बिन में, यानी कि डस्टबिन में डालता है। तो ये इको फ्रेंडली हैबिट है या नहीं? यस, ये तो इको फ्रेंडली हैबिट है। तो यहाँ पे कौन सा फेस आएगा? स्माइली वाला फेस आएगा। बच्चों हमेशा याद रखो कि जो भी गार्बेज हो, हमारे घर में जो भी कचरा
हो वो हमेशा हमें कहाँ पे डालना चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ताकि क्या हो कि क्लीनलीनेस जो है वो हमारे घर में बनी रहे और हमारे एनवायरनमेंट में भी बनी रहे। अगर हमारा घर गंदा हो तो हमारा एनवायरनमेंट भी गंदा होगा, अगर एनवायरनमेंट गंदा हो तो क्या होगा, हमारी हेल्थ को भी नुकसान होगा। इसीलिए हमें एक अच्छी आदत बनानी चाहिए, अच्छी हैबिट बनानी चाहिए कि जो भी कचरा हो वो हमें कहाँ पे डालना चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए। तो ये एक इको फ्रेंडली हैबिट है। देन 3 है, आई यूज वाटर लेफ्ट इन बॉटल्स टू वाटर प्लांट्स, यानी कि हम ये जो जंबो है वो क्या करता है, जंबो की बोतल में जितना पानी बचता है, लेफ्ट वाटर यानी कि जितना भी पानी बचता है वो क्या करता है, उससे वो प्लांट्स को पानी पिलाता है। तो ये इको फ्रेंडली हैबिट है या नहीं? यस, ये तो इको फ्रेंडली हैबिट है। तो यहाँ पे हमें ये वाला स्माइली फेस जो है वो ड्रॉ करना है। फिर 4 है, आई डू नॉट वेस्ट फूड। तो ये जंबो जो है वो अपना खाना है वो कभी भी वेस्ट नहीं करता, यानी कि उसको जितना भी खाना होता है उतना ही फूड वो अपनी डिश में लेता है। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हमें भी कभी भी अपना जो खाना है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों दुनिया में कई ऐसे बच्चे भी हैं जिसको पूरे दिन का जो एडिक्वेट फूड है वो भी नहीं मिलता, यानी कि खाना भी ठीक से नहीं मिलता है। तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए और हमें कभी भी जो फूड है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जंबो भी अपना खाना है वो वेस्ट नहीं करता है, इसीलिए ये क्या हुआ, इको फ्रेंडली हैबिट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो स्माइली फेस है वो हम ड्रॉ करेंगे। देन 5, आई ब्रेक प्लांट्स फॉर फन। तो ये देखो जंबो क्या करता है, अपने फन के लिए, अपने मजे के लिए, मस्ती के लिए प्लांट्स को ब्रेक करता है, यानी कि प्लांट्स को तोड़ता है। ऐसा हमें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे अर्थ का एक हिस्सा है और उसको हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम प्लांट्स तोड़ेंगे तो इन फ्यूचर एयर जो है वो नहीं रहेंगी, अगर एयर नहीं रहेंगी तो हम ब्रीथ कर पाएंगे, यानी कि हम कैसे सांस ले पाएंगे। इसीलिए हमें कभी भी प्लांट्स को तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये जो जंबो प्लांट्स को अपने सिर्फ मजे के लिए तोड़ता है, वो इको फ्रेंडली हैबिट है या नहीं? तो ये इको फ्रेंडली हैबिट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा वाला फेस आएगा, सैड फेस आएगा, इसीलिए हमें यहाँ पे ये सैड फेस ड्रॉ करना है। देन 6, आई वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग, यानी कि ये जो जंबो है वो जब नहाता है तब वो पानी को वेस्ट करता है। हमें ऐसा बच्चों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पानी का हमें एडिक्वेट यूज ही करना चाहिए, यानी कि हमें जितनी भी ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज करना चाहिए, वरना इन फ्यूचर क्या होगा कि पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? इसीलिए हमें कभी भी पानी है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये जो जंबो की हैबिट है पानी को वेस्ट करने की, ये इको फ्रेंडली हैबिट है या नहीं? नहीं, ये इको फ्रेंडली हैबिट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा फेस आएगा, ये सैड फेस आएगा। फिर नेक्स्ट, आई मेक पेपर बैग्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर शॉपिंग। तो ये जो जंबो है, जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं उस पेपर का यूज जो है वो जो बैग्स बनाने के लिए, देखो बच्चों यहाँ पे एक बैग भी हैंग की है जो न्यूज़पेपर से बनी है। तो ये क्या करता है कि जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स है उसका यूज शॉपिंग बैग बनाने के लिए करता है। तो ये क्या हुआ, इको फ्रेंडली हैबिट और नॉट इको फ्रेंडली हैबिट? ये इको फ्रेंडली हैबिट है, क्योंकि वो ये जो न्यूज़पेपर है वो वेस्ट में नहीं जाने देता, वो उसका रीयूज करता है। इसीलिए ये क्या हुआ, इको फ्रेंडली हैबिट। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, स्माइली वाला फेस। हमें स्माइली वाला फेस जो है वो ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, आई यूज डिस्पोजेबल ग्लासेस इंस्टेड ऑफ रीयूजेबल वंस। ये जो जंबो है ये क्या करता है, ये डिस्पोजेबल ग्लासेस जो स्पेशली प्लास्टिक से बनते हैं या तो फिर कागज से बनते हैं, ऐसे ग्लासेस का यूज करता है।
जो रीयूजेबल ग्लासेस का यूज, रीयूजेबल ग्लासेस यानी कि जो स्टील का ग्लास हो, कांच का ग्लास हो, वैसे ग्लास का यूज जो हम दोबारा यूज कर सके, ऐसे रीयूजेबल ग्लासेस का यूज नहीं करता। वो डिस्पोजेबल ग्लासेस जो प्लास्टिक या तो फिर पेपर से बने ग्लासेस का यूज करता है। तो इससे बच्चों क्या होता है कि जो प्लास्टिक के ग्लासेस हम अगर यूज करेंगे तो हम एक बार यूज करके उसको हम फेंक देंगे, तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, एनवायरनमेंट को हार्म होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। तो हमें ऐसे डिस्पोजेबल ग्लासेस का यूज करना नहीं चाहिए। हमें जो रीयूजेबल ग्लासेस होते हैं, जो स्टील या तो फिर कांच के होते हैं, ऐसे ग्लासेस का यूज करना चाहिए। तो ये जो जंबो है वो जो डिस्पोजेबल ग्लासेस का यूज करता है, वो इको फ्रेंडली हैबिट है या नहीं? तो ये इको फ्रेंडली हैबिट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, सैड वाला फेस, यानी कि हम सैड फेस ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।